कभी कभी सोशल मीडिया पर ना कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही एक कहानी है जिसकी शुरुआत हुई एक वायरल वीडियो क्लिप से, और ये क्लिप थी अबू धाबी एयरपोर्ट की। जरा सोचिए, सीन है अबू धाबी एयरपोर्ट का। एक प्राइवेट जेट लैंड करता है और उसके चारों तरफ जो गहमा गहमी है वो वैसी पहले कभी देखी नहीं गई। पारंपरिक कपड़ों में एक शख्स है और लोग उसे झुक झुक कर सलाम कर रहे हैं। माहौल में ना एक अजीब सा सस्पेंस है। बस फिर क्या था, पूरा इंटरनेट एक ही सवाल पूछ रहा था कि भाई आखिर ये शख्स है कौन जो ऐसे पारंपरिक कपड़ों में है, जिसे इतना ज्यादा सम्मान मिल रहा है और जिसकी वजह से इतनी बड़ी हलचल मची हुई है। और फिर धीरे धीरे जवाब सामने आने लगे, और जो बातें पता चलीं वो सच में किसी को भी हैरान कर सकती थीं। सबसे पहली बात कि उनके साथ कौन कौन था। उनकी 15 पत्नियां। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके साथ थे उनके 30 बच्चे भी। अब इतने बड़े परिवार की देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए, है ना? तो उनके साथ थे करीब करीब 100 नौकर चाकर। आप उनके इस विशाल काफिले का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि उनके आने के लिए एयरपोर्ट के 3-3 टर्मिनल बंद करने पड़े थे। तो अब सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि आखिर ये शख्स हैं कौन। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये है अफ्रीका के आखिरी पूर्ण सम्राट। इनका नाम है किंग मस्वाती III। ये दक्षिणी अफ्रीका के एक छोटे से देश एस्वातिनी के राजा हैं। इस देश को पहले स्वाजीलैंड के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा, अब ये पूर्ण सम्राट यानी एब्सोल्यूट मोनार्क, इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा राजा जिसकी कही हर बात ही कानून है, जिसके फैसलों पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। और आपको बता दें, राजा मस्वाती तृतीय 1986 से यहाँ शासन कर रहे हैं। मतलब उनकी सत्ता की जड़ें बहुत गहरी हैं। और हाँ, वो अपने लाइफस्टाइल के लिए तो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। देखिए, उनकी पहचान सिर्फ उनकी सत्ता से ही नहीं है, बल्कि उनकी बेहिसाब दौलत और उनके शाही अंदाज से भी है। एक अंदाजे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति है $1 अरब से भी ज्यादा। जी हाँ, ये इतनी बड़ी रकम है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये दौलत साफ साफ दिखती भी है उनके आलीशान महलों में, उनकी लग्जरी कारों के बड़े से बड़े काफिले में, और हाँ, उनके अपने पर्सनल प्राइवेट जेट में, जिससे वो अबू धाबी पहुंचे थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ दौलत की ही नहीं है, इसमें विरासत भी है और विवाद भी, दोनों चीजें शामिल हैं। अगर आपको लग रहा है कि राजा मस्वाती का परिवार बहुत बड़ा है, तो जरा उनके पिता के बारे में सुनिए। राजा मस्वाती तृतीय के पिता की पता है कितनी? 70 से 125 पत्नियां थीं और बच्चे 210 से भी ज्यादा। उनकी एक और परंपरा है जो दुनिया भर में चर्चा में रहती है। इसका नाम है रीड डांस। ये एक सालाना पारंपरिक समारोह होता है जहां हजारों की संख्या में अविवाहित और बिना बच्चों वाली महिलाएं और लड़कियां राजा के सामने खुद को प्रस्तुत करती हैं। और यहीं से विवाद भी शुरू होता है। दरअसल राजा इस समारोह का इस्तेमाल अपनी नई दुल्हन चुनने के लिए करते हैं, और इसी वजह से इस प्रथा की दुनिया भर में काफी आलोचना भी होती है। चलिए अब इस कहानी के सबसे अहम पहलू पर आते हैं, और वो है राजा और उनकी प्रजा के बीच का फासला। सोचिए, एक तरफ तो है राजा की अरबों की दौलत और उनकी आलीशान जिंदगी, और दूसरी तरफ है उनकी प्रजा की कड़वी हकीकत। इन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरी खाई है। और आंकड़े इस सच्चाई को और भी साफ कर देते हैं। एस्वातिनी की करीब 60% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीती है। तो ये सब देखकर मन में एक ही सवाल उठता है, क्या ये एक राजा की शान है या फिर अपनी ही प्रजा की गरीबी का मजाक? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास की किताबों में और एस्वातिनी के लोगों की अपनी कहानियों में ही छिपा है।